नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी टीआरई 3.0 में रिजल्ट डेट को लेकर के बात करेंगे। रिजल्ट आने में अब लगातार देरी होती जा रही है और आप सभी लोग जानते हैं कि आरक्षण वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी फाइनल हुआ नहीं है। 50% आरक्षण रोस्टर पर अभी भी रोस्टर क्लियर करके बीपीएससी को शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं भेजा गया है। एक बार रोस्टर आने के बाद भी कम से कम 10 दिन 15 दिन का समय चाहिए आयोग को रिजल्ट तैयार करने के लिए। बैकलॉग सीटों को लेकर के कम से कम जो ऑफिशियल नोटिस आई थी 9 to 10 और 11 to 12 की बैकलॉग की सभी सीटें 1 और 2 बहाली की इस टीआरई 3 में जुड़ेंगी, लेकिन आप देखेंगे उसको लेकर के भी डिनाई किया जा रहा है। 1 to 5 6 to 8 की तो वैसे भी सीटें वो लोग नहीं जोड़ रहे थे, मांग की जा रही थी। बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? टीआरई 2 में आप देखेंगे तो लगभग 1,22,000 की समथिंग सीटें थी टोटल और 94,000 के आसपास जो रिजल्ट आया था, यानी कि 30,000 के आसपास सीटें खाली रह गई थी। इस बार 87,000 समथिंग सीटें हैं। पहले वेरिफिकेशन ना होने से और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ना आने से कम 20-25,000 सीटें फिर खाली हो जाएंगी। छात्रों की, अभ्यर्थियों की जो भी मांग है, जैसे मान लीजिए ऐसा लग रहा है जैसे शिक्षा विभाग ने ठान लिया हो कि हम आपकी मांग स्वीकार नहीं करेंगे। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, वेरिफिकेशन हो, सेम वर्ग में रिजल्ट जारी न किया जाए, किसी भी मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। इवन जो बैकलॉग सीटों को लेकर के स्वयं मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप देखेंगे उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट भी आया था कि बैकलॉग की सीटें इसी बहाली में जोड़ी जाएंगी, लेकिन उन सीटों को लेकर के भी स्पष्ट रूप से डिनाई कर दिया गया है कि ये सीटें टीआरई 3 में न जुड़ करके अगली बहाली में जोड़ी जाएंगी। कुल मिलाकर के वही चीज़ें हैं, सब मिला करके कि 20-25,000 30,000 सीटें टीआरई 1 और 2 की जो सीटें खाली होंगी और जो यहाँ से 25-30,000 सीटें खाली होंगी, यही सीटें जोड़ करके फिर अगली बहाली करनी है इनको। अगले साल लोकसभा चुनाव, माफ़ी चाहूँगा, बिहार का विधानसभा चुनाव है और 70,000 पदों पर लगभग भर्ती की घोषणा की गई। हालांकि पहले 1,60,000 के आसपास पदों पर भर्ती की बात की जा रही थी, लेकिन 70,000 पदों पर ही टीआरई 4 में सीटें हो सकती हैं और ये सीटें सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग वाली सीटें होंगी, चाहे 1 और 2 की, चाहे टीआरई 3 में जो सीटें बचे खाली। ये आज की न्यूज़पेपर में खबर दी गई है। एक तरफ बीपीएससी 17th संयुक्त परीक्षा में 1964 पदों पर होगी बहाली, इसको आप देख लीजिएगा, 2 दिन होगी परीक्षा। टीआरई 3 को लेकर के यहाँ पर दिया गया है अपडेट कि 50% आरक्षण रोस्टर लागू। अगर 50% आरक्षण रोस्टर लागू करना है तो फिर आप रोस्टर भेज दीजिए बीपीएससी को ताकि रिजल्ट पर काम हो। टीआरई 3 का फाइनल रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। वैसे भी आप देखेंगे 15 अक्टूबर से पहले तो वैसे भी अब आने की उम्मीद नहीं रह गई है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सीधे सीधे लिख दिया गया है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में। रिजल्ट में 50% आरक्षण रोस्टर लागू होगा, ये जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने दी। रिजल्ट अक्टूबर लास्ट में देंगे ऐसा कहीं पर भी चेयरमैन सर ने नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जैसे ही रोस्टर मिल जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे। उन्होंने कहा कि पहले रिजल्ट को नए आरक्षण सिस्टम के आधार पर बनाया गया था, लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से पुराने आरक्षण रोस्टर को लागू किया गया है। ऐसे में नए सिरे से रिजल्ट बनाया जा रहा है, जिसके बाद उसे जारी किया जाएगा। इससे पहले टीआरई 3 में क्लास 6 to 8 हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, विज्ञान, संस्कृत की फाइनल आंसर की आ चुकी है, पीआरटी की ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन एसएसटी का 6 to 8 में भी आंसर की फंसा हुआ है और 9 to 10 और 11 to 12 की भी फाइनल आंसर की आनी बाकी है। लगातार जो है बड़ी संख्या में जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर, एलिजिबिलिटी के आधार पर, डोमिसाइल जो भी चीज़ें थी उनके आधार पर सिलेक्शन पाए थे, सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन इससे उस बहाली की अभ्यर्थियों की जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ नंबर कम रह गए, उनके साथ अन्याय हुआ। इसीलिए पहले वेरिफिकेशन की मांग की जाए कि पहले ही आप डीबी करा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। लेकिन जब ये बात माने तब तो बीपीएससी शिक्षा विभाग के ऊपर छोड़ देते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से कोई इसमें आश्वासन दिया नहीं गया, कोई भी ऐसा उनका विचार नहीं है। बैकलॉग की सीटें अब नहीं जुड़ेंगी, यह स्पष्ट हो चुका है। यहाँ पर भी आप सभी देखेंगे टीआरई 3 में अब कोई बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। टीआरई 1 और 2 की सीटों को लेकर पहले से ही हमने दी थी जानकारी, जो वैकेंसी निकली है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि 87,774 वैकेंसी पर ही जारी होगा रिजल्ट। और बाकी जो बैकलॉग सीटें होंगी 1 और 2 की और 3 की जो भी सीटें होंगी, सभी की सभी लगभग 60-70 हज़ार के आसपास सीटें हो जाएंगी। तो ये सभी सीटें टीआरई 4 में जोड़ी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के वही है कि इस भर्ती की सीटें बचा करके फिर से एक नई बहाली।
अब इससे जो भी अभ्यर्थी 4-6 नंबर मेरिट में कट ऑफ से कम रह जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाता अगर सभी सीटों पर रिजल्ट आता तो। TRE 4 का नोटिफिकेशन नवंबर से पहले आने की कोई उम्मीद नहीं है, नवंबर से दिसंबर भी जा सकता है। और अगर अक्टूबर लास्ट तक अगर TRE 3 का रिजल्ट आया या फिर अक्टूबर में आया तो जब तक TRE 3 की ज्वाइनिंग हो नहीं जाती सबकी, DB के बाद फिर ज्वाइनिंग सबकी हो नहीं जाती रिजल्ट आने के बाद से, तब तक TRE 4 वैकेंसी की जो भी प्रक्रिया होगी आगे वो शुरू नहीं हो पाएगी। यानी कि नवंबर, अब अक्टूबर लास्ट से नवंबर लास्ट मान के चले आप सभी कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। यानी कि एग्ज़ाम अब अगले साल ही होने की उम्मीद है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, धीरे धीरे की भर्तियां विधानसभा चुनाव के पास जाती हुई दिख रही हैं। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी BPSC शिक्षक भर्ती से संबंधित। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी आप सभी को अपडेट समय समय पर देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।